और एक बढ़िया प्रोजेक्ट है जो 350 गज की है। इसके साथ मैं आपको 7 चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। प्राइस, लोकेशन और स्ट्रक्चर इसकी कैसी बनी है, इंटीरियर कैसी हुई है, सारा पार्ट बाय पार्ट डिटेल से बात करेंगे। विथ उसके मटेरियल के साथ उसके स्ट्रेंथ के साथ में सारी चीज़ रिलेट करेंगे और पार्ट बाय पार्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें लास्ट तक देखिए और कैसे कैसे चीज़ें बनती है बिल्डिंग और उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती है। अब जब भी आप बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा बिल्डर फ्लोर आप खरीद पाएंगे, ताकि आपको बिल्डर कभी भी आपको गुमराह ना कर पाए। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते रखेंगे तो आपको एक प्राइस भी अच्छी मिल सकती है और एक अच्छा घर भी मिल सकता है। तो चलते हम वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो इसकी जो थर्ड फ्लोर है 1,85,00,000 की आज के डेट में रेट है, और जो फोर्थ फ्लोर इसकी सोल्ड है, और फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो 2 करोड़ की आपकी इसकी आज के डेट में प्राइस है। आने वाले टाइम में अगर इसकी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 20 से 30% आपको इंक्रीज होने वाला है। उसके साथ में इसकी लोकेशन जो बहुत अच्छी है, वेस्ट फेसिंग है, 350 स्क्वायर यार्ड की। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग से बात करेंगे कि इसमें मटेरियल क्या यूज हुआ है, इसकी प्लानिंग कैसे की गई है, सॉइल टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई है, सॉइल बेरिंग टेस्टिंग कितनी आई है। इन सारी बातों को ध्यान में, जैसे एक्सकेवेशन करते हैं उसकी पीसीसी करते हैं तो उसकी 6 इंची की पीसीसी होती है, 4 इंची की होती है, 5 इंची की होती है। तो क्या डाला गया है उसके नीचे में। उसके बाद फुटिंग जो हमारी डाली गई है, आप अगर फुटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग होती है। अगर टेक्निकल की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी बस इतना ही बता रहा हूँ एक हाईलाइट। अगर आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल जाएगा कि आइसोलेटेड फुटिंग होता क्या है, इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है और की यूज हम करते हैं बिल्डर फ्लोर में। उसके बाद अगर हम कॉलम की साइज बात कर ले, 9x18 की, 9x12 की, 9x15 की, इस हिसाब से साइज यूज करते हैं। टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब जो होती है, हमारी स्लैब डलती है जिसपे आप हम लोग चलते हैं या रहते हैं, उसकी टू वे स्लैब कहते हैं। उसमें स्टील जो बनाई होती है, उसकी जो मेसिंग होती है वो टू वे की होती है या फिर क्रैंक की तरफ से होती है। सेकेंड लेयर अगर फुटिंग की बात करें तो फुटिंग लेयर में भी स्टील डबल लेयर होती है, और कॉलम साइज में जो यूज होते हैं स्टील हमारी, जैसे कामधेनु का स्टील हो गई, टाटा की स्टील हो गई 550D, उसकी डी जो होता है डायमीटर होता है। अगर आप वीडियो में पढ़ सकते हैं, साथ के साथ में आपको सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट पीसीसी 43 ग्रेड के यूज करते हैं, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके डिटेल अभी बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे देख के पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी, जैसे स्टोन डस्ट की, स्टोन एग्रीगेट की, तो 20 mm से 13 mm स्टोन एग्रीगेट यूज होता है। ब्रिक क्ले ब्रिक होता है हमारा, वो भी यूज होता है, वो आप डिस्क यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, है ना। तो इन सारी बातों को अगर आप थोड़ा सा अगर वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें तो एक बिल्डर फ्लोर अच्छा मिलेगा आपको, और आपकी एक अच्छी स्ट्रेंथ लेवल की आपकी बिल्डर फ्लोर आप पाएंगे, अच्छा घर पाएंगे। क्या होता है ना कि अगर जब बिल्डिंग खरीदते हैं तो अगर स्टार्टिंग में अगर हम नहीं देखते हैं तो उसकी फुटिंग के नीचे जब प्लिंथ बीम होती है उसमें डीपीसी होती है, तो वो 25 से 30 mm की, 25-30 mm की या 48 mm तक, 50 mm तक हम उसको डाल सकते हैं। उस पर वाटर प्रूफ होती है, ताकि हमारे जो सीपेज की होती है वो ट्रांसफर नहीं होती, कैपिलरी रिएक्शन होती है हमारे कंक्रीट उसमें, ब्रिक में या फिर कंक्रीट में। तो इसलिए वो क्या होती है, जो पानी होता है ना खींचता है, उस चीज़ों को रोकने के लिए वाटर प्रूफ उस लेयर पे लगाया जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि बिल्डर ने पहले कैसे बनाया, वाटर प्रूफ किया या नहीं किया, उनसे फोटो मंगवाइए, उनके प्रूफ लीजिए। इन सारी चीज़ों को आप फुटिंग की डिटेल भी चेक करिए। जब भी बिल्डर फ्लो खरीदते हैं तो स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखते हुए करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने गए, आप चकाचौंध देख लिए, लाइट जली हुई देख ली, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ जरूर चेक करिए। इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर की सारी डिटेल यहाँ पे बताई है। दूसरी बात, अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले इसकी साइज की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे बिल्डिंग के अंदर में तो आपको 2 कार पार्किंग की स्पेस मिल जाएगा पर फ्लोर, है ना। उसके साथ में लिफ्ट लिफ्ट जो 6 पैसेंजर की लिफ्ट है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है यहाँ पे। और जैसे एंट्री करेंगे आपकी फ्लोर के अंदर तो 15x6 की एंट्री आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, राइट। तो ये सारी चीज रख के ध्यान लगाया गया कि आपको जब भी यहाँ पे एंट्री करें तो उन चीज़ों पे ध्यान रखें। करने के बाद हमारा क्या होता है, डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया 20 बाई
14 फुट की है, एक बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। उसके बाद हम ड्राइंग रूम की बात कर लेते हैं, 12 बाई 13 की ड्राइंग रूम मिल जाती है। उसके साथ में अगर हम किड्स की रूम की बात करें तो वो भी 11 बाई 12 की मिल जाती है। और अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो 14 बाई 15 की मिल जाती है, उसमें ड्रेसर अटैच है 6 बाई 8 9 की। उसके साथ में बाथरूम जो है 9 बाई 8 की है। उसके साथ में अगर हम बात कर लेते हैं पेरेंट्स की, अगर कमरे की बात करें तो भी 13 बाई 14 की है। उसके बाद हमारा ड्राइंग रूम तो मैंने बता दिया, सारी चीज़ बता दी। और अगर आप इसके इंटीरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर उसकी जैसे चौखट अगर जाएंगे तो एंट्री करेंगे तो चौखट लगा हुआ, तो चौखट की साइज़ देखना आप। चौखट की साइज़ 6 बाई 2.5 की होती है, जो आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा पिक में, वो हमेशा चेक करके चलिए। उसके बाद क्या होता है, उसकी फ्लैश डोर होती है या फिर क्या होता है, दिल्ला डोर होता है जिसमें पूरे वुडन होती है। बिल्डर ने क्या लगाया है, या फ्लैश डोर यूज किया है या दिल्ला डोर लगाया है, यूपीवीसी लगाई है। 3 डोर होते हैं, हमेशा कॉमनली यूज होता है यही। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए कि कैसा कॉस्ट का लगाया है और हमसे कैसा कॉस्ट चार्ज कर रहा है। दोनों को कंपेयर कीजिए, जो आपसे मांग रहे हैं अगर बिल्डिंग में क्या लगा उसकी अगर कॉस्टिंग नहीं निकाल पाएंगे तो अपने आपने जो पैसा लगा रहा है उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तीन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको परचेज करना है, राइट। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, जैसे कि आप फ्लैश डोर की बात कर लिए, यूपीवीसी की बात करें, दिल्ला डोर की बात कर लिए। अगर हम उसकी डिजाइनिंग की बात करें, कपबोर्ड की बात करते हैं, तो उसमें भी हमारी फिटिंग होती है, बहुत परेशान करती है लोगों को रहने के बाद। जब भी क्या होता है, जब ज़्यादा चलने के बाद क्या होता है, फेल हो जाता है ना। तो उस चीज़ों पे देखिए कि हार्डवेयर जो होता है जर्मन यूज होना चाहिए या कोई अच्छी कंपनी की यूज होनी चाहिए अगर इंडियन भी है तो। क्योंकि अगर वो रहेगा तो उसकी गारंटी में रहेगी, उसका भी डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लें उनसे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किचन की, किचन में आपके 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके लेडीज़ों के लिए, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा काम ज़्यादा किचन की होती है। 3 चीज़ों पे हमेशा अगर लेडीज़ें आपके घर की खुश रहेगी तो आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी, राइट। 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए। पहला तो उसकी जो स्लैब डलती है ग्रेनाइट होती है, जो प्योर एक अच्छा ग्रेनाइट क्वालिटी की होनी चाहिए। या तो बेंगलोर की होनी चाहिए या फिर राजस्थान की, लेकिन दोनों में क्वालिटी की फ़र्क होती है। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। अगर नैनो टाइल यूज़ किया गया है तो नैनो टाइल वॉल में यूज़ कर सकते हैं, अगर स्लैब पे यूज़ करें तो हीट का प्रॉब्लम रह सकता है हॉप चिमनी के साथ में। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। ऐसे ही अगर आपको इन्वीटेक लगाया गया तो उसमें फिटिंग किस चीज़ की लगाई गई है, उसमें जर्मन फिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा बार ओपन क्लोज होता है। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। उसकी जो सीट होती है, मान लीजिए लेमिनेट सीट होती है, वो बहुत एक अच्छा कॉस्ट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्के-फुल्के लगा दिए तो क्या होता है, फूलना चालू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो निकलना चालू हो जाता है। तो वो सारी कमियाँ आने लगती है। इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। अगर इन चीज़ों में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, या मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम सर्विस फ्री में देते हैं, जहाँ पे एक अच्छा रिसर्च करके आपको एक अच्छा बिल्डर फ्लो दे सकते हैं और आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं इसकी टाइल की। टाइल जो लगाई जाती है फ्लोर में, वो इटालियन होती है कलर की होती है या फिर कोई भी कलर की होती है। उसकी हमेशा साइज़ ज़रूर चेक करिए, 2x4 की लगा रहे हैं या 2x6 की लगा रहे हैं या 4x4 की लगा रहे हैं। जितनी बड़ी टाइल होगी तो बेंड की प्रॉब्लम होती है। 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए। अगर बेंड ज़्यादा बड़ी टाइल लगा रहे हैं, 4x4 की या 4x8 की या 2x6 की, तो उनमें हमेशा ब्रांडेड यूज़ होनी चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान रखें। टाइल की बात कर रहे थे, टाइल में 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए और उसके बाद देखिए कि उसमें क्या होता है, वाटरप्रूफ टाइल होती है, वो हाई ग्लोस की टाइल होती है। प्रॉपर वर्क भी देखिए कि प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं, कोर टू कोर मिलाया गया कि नहीं, कोन टू कोन मिलाया गया कि नहीं, उसमें गुनियाँ होती है उसमें चेक करिए। अगर प्लस्तर में कोई दाव डिफ़ॉल्ट है वो चेक करिए। सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो पूरा रिसर्च कीजिए। अगर पूरा रिसर्च करेंगे तो आपके जितने भी पैसा लगा रहे हैं उसकी वैल्यू पूरी होगी, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट जाने वाली है, आप 2-3 साल में पछताने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार-बार, अगर चीज़ें जा रहे हैं खरीदने के लिए तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रख के जाइए। दूसरी बात, अगर हम टाइल की कंप्लीट हो गई तो हम ग्रेनाइट की बात करते हैं। पार्किंग में ग्रेनाइट मिलती है, बिल्डर फ्लोर लगा देते हैं, बिल्डर लगा देते हैं। या फिर क्या होती है कि आप टाइल का भी यूज़ देखेंगे तो टाइल भी अच्छी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उससे पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। लोगों को ये दिमाग में रहता है कि अगर कार चलेगी तो टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंथेटिक टाइल होती है, मजबूत टाइलें होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। ग्रेनाइट है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है।
राइट। अगर फ्रंट की कोर्टयार्ड देखेंगे तो 15 साढ़े 15 फुट है, पीछे की भी देखेंगे कोर्टयार्ड तो 15.5 फुट है, बालकनी इसकी देखेंगे तो 6 फुट, फ्रंट की भी बालकनी देखेंगे। उसके बाद स्टेसेस की रेलिंग, इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। ग्लास हमेशा चेक करिए कि ब्रांडेड होनी चाहिए, ऐसे जिंदल ये उसके 304 हमेशा चेक करके ही देखिए। उसके बाद अगर ग्लास में 10 mm, 8 mm, 5 mm तक यूज हो रही है ठीक है, उससे कम होती है तुरंत कंप्लेन करिए बिल्डर को कि भाई साहब आपने ये गलत लगाया है, ये चीज़ नहीं चलेगी। तो उस जगह पे उनको बोलिए भी, ताकि बिल्डर आगे गलतियां इन चीज़ों को ना करे। दूसरी बात, अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, आप समझ चुके हैं, तो मैं नेक्स्ट चीज़ों में चलता हूँ। उसमें आपको हम बता देते हैं कि नियर बाय इसके आसपास में क्या मिलने वाला है आपको। नियर बाय में आपको देखेंगे तो यहाँ पे से 2 किलोमीटर पे आपको अमृता हॉस्पिटल मिल जाएगा, 5 किलोमीटर पर मेट्रो मिल जाएगी, 3 किलोमीटर पर मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, स्कूल नियर अबाउट आपको 102 किलोमीटर पर मिल जाएगी, है ना। उसके बाद जो मैं डिस्काउंट बताने वाला हूँ पर फ्लोर पे, आपको 2 से 3 लाख रुपए मैं आपको निगोशिएशन करा के दे सकता हूँ। अगर इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे ऑफिस विजिट करके लेते हैं तो एक अच्छी एनालिस्ट के साथ में आपको एक अच्छा बिल्डर फ्लोर मिलेगा और हमेशा आप खुश रहेंगे। और मैं इनसे एक सर्विस दिलवाऊंगा आपको 1 साल के लिए फ्री, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की भी होगी। उसके बाद 1 साल एक्स्ट्रा होगी, मैं बिल्डर से 1 साल एक्स्ट्रा एडवांस में दिलवाऊंगा, उसमें भी ये चीज़ कंप्लीट होगी। तो आपको 2 साल की सर्विस मिल जाएगी। तो इन चीज़ों पे हमेशा आप चूज करके ही ले कि बिल्डर भी, आपको पता नहीं होता, मार्केट में आते हैं आप तो बिल्डर को भी नहीं, आपको बिल्डर के बारे में नहीं पता होता, तो हमसे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर हमेशा करते रहे, ताकि आपको जो नेक्स्ट कोई भी बिल्डर फॉर खरीदने वाले आपके फैमिली में या कोई आपके आसपास में, तो उनको जागरूक करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है।